नमस्कार। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे या आज हम जो जानेंगे समझेंगे वो एक कवि हैं और कवि का नाम है तुलसीदास। पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास। कहाँ जन्म हुआ इनका? 1523 में एटा जिला में ये पैदा हुई। एटा जिला कहाँ? पूर्वांचल के साइड है, उत्तर प्रदेश का, मतलब जो ये पूरब साइड का इलाका है ना, वहाँ एक एटा जिला है, वहाँ इनका जन्म हुआ। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। चूंकि ये मैं कक्षा 10 को केंद्रित करके इसको बता रहा हूँ, इसलिए मैं उसी लेवल पे बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब उसके ऊपर लेवल के मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप उसके ऊपर लेवल के हैं तो आप यहीं से वीडियो जो छोड़ सकते हैं, या जानने की इच्छा हो तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो देखिए, तो तुलसीदास ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ। जैसे क्या, रामचरितमानस उन्होंने लिख दिया, उन्होंने कवितावली लिखी, दोहावली लिखी, बहुत सारी रचनाएं की। तो इन उनकी सभी रचनाओं में से, मतलब उन्होंने जितनी भी रचनाएं की, उनकी सभी रचनाओं में से हमारे जो हमारे सिलेबस में उनका क्या है, उनकी रामचरितमानस की रचना में से एक अंश है। रामचरितमानस का पूरी रामचरितमानस नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ी रचना है, बहुत मोटी रचना है। तो उसका एक छोटा सा अंश है हमारे पाठ्यक्रम में। और अंश किस चीज का है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब राम कौन है, लक्ष्मण कौन है और परशुराम कौन है, ये आप जान लीजिए। तो राम भाई सब जानते हैं, आज के जमाने में तो वैसे ही सबको पता है, जय श्री राम वाले वो राम है, दशरथ के बेटे थे। राम चार भाई थे। राम थे, एक भरत थे, लक्ष्मण थे और शत्रुघ्न थे, ठीक है। तो अब राम जी जो है, राम जी के मतलब पापा के पास एक विश्वामित्र आए। उन्होंने कहा कि दशरथ भैया, अब मतलब प्रभु जैसा भी वो कहते हैं फॉर्मली वे में, कि अपने बच्चों को हमारे साथ भेज दीजिए, हमको बहुत राक्षस वाक्षस परेशान करते हैं, हम लोग युद्ध मतलब यज्ञ वज्ञ करते हैं। तो दशरथ जी ने बड़े परेशान हुए कि भाई ये हमारे बच्चे हैं, कैसे जाएंगे। तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, बहुत बहादुर बच्चे हैं, आप शक मत करिए, आप भेजिए। उन्होंने कहा ठीक है चलिए। वो लेके आए, कौन? राम और लक्ष्मण दोनों लोग साथ रहते थे। इन दोनों को लेके आ गए, कौन? विश्वामित्र जी। कहाँ लेके आ गए? यहाँ लेके आ गए, अपने यज्ञ के पास। यज्ञ के पास लेके आ गए। तो फिर एक मिथिला में जो है क्या था, शादी हो रही थी। दशरथ, ये कौन? जनक की बेटी थी सीता, उनकी शादी हो रही थी। तो इनके पास निमंत्रण आया भाई कि चलिए आ जाइए आप हमारे यहाँ। जब विश्वामित्र जी साधु संतों को पहले बुलाते थे ना, कि अगर शादी वादी में निमंत्रण आता था बुलाने के लिए कि आप आइए हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ जो फंक्शन है उसमें आपकी सहभागिता होनी चाहिए भाई। सम्मान अम्मान होता था ब्राह्मणों का उस जमाने में। तो मतलब आए, विश्वामित्र जी लेके गए। तो राम लक्ष्मण उन्होंने कहा चलो भाई तुम लोग भी चल लो। अब ये लोग गए, वहां शर्त थी। शर्त क्या थी कि एक शिव जी का बहुत पुराना धनुष था, वो धनुष बहुत बलशाली था। उस धनुष को जो तोड़ देगा उससे सीता जी की शादी हो जाएगी। इसको कहते थे स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब होता है जो स्वयं अपना वर चुने, है ना, समझ रहे हैं, स्वयंवर। तो ये कैसे होगा? जो भी उसको तोड़ देगा उनसे इनकी जो है शादी हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब ये हो गई बात, ये हो गई कहानी। अब इसमें राम लक्ष्मण तो पता चल गया आपको, धनुष टूट गया। धनुष सब लोग कोशिश कर रहे थे, कोई तोड़ ही नहीं पाए। राम जी आए, राम जी ने उठाया, पट्ट करके तोड़ दिया, धनुष टूट गया भाई। अब जब धनुष टूट गया तो शिव का धनुष था। शिव के अनन्य भक्त कौन? परशुराम। और परशुराम जो है पर्वत पे वो कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। उनके पास मन की गति से चलने की शक्ति थी। वो जैसे धनुष टूटा कूद गए, यहाँ आ गए, फट से यहाँ पहुंच गए। पहुंचे तो इन्होंने कहा कि भाई ये धनुष किसने तोड़ा? इसकी इतनी हिम्मत किसकी हो गई कि शिव के धनुष को तोड़ दिया? बताओ, मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा, परशुराम के बारे में ना एक कहानी आपको बताते हैं। हुआ क्या कि एक सहस्त्रबाहु थे। सहस्त्रबाहु कौन थे? राजा थे। तो जो सहस्त्रबाहु राजा थे वो भाई मतलब क्षत्रिय थे। परशुराम अपने ब्राह्मण आदमी क्षत्रिय थे। तो उन्होंने इनको जो है, इनके यहाँ एक जो है कामधेनु गाय थी, वो कामधेनु गाय लेने के लिए मतलब इनके मम्मी पापा को मार दिया। और जब मार दिया तब परशुराम इतना गुस्सा गए कि उन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दिया पूरे धरती को। समझ रहे हैं? पूरे धरती वैसे क्षत्रिय जितने सबको गायब कर दिया, एक मतलब उड़ा दिया, फिनिश कर दिया अपने फरसा से। वो फरसु मतलब क्या कैसा होता है मैं आपको यहाँ बता दूंगा, फोटो ये देखिए आ गई होगी। तो ऐसा ही होता है। तो उससे पूरा खत्म कर दिया, इसी से इनका नाम पड़ गया परशुराम। अब देखिए परशुराम ये हो गए। अब हुआ क्या कि भाई बात शुरू हुई, तो वही सिलेबस में है। परशुराम आते हैं, यहाँ आ गए, वो पूछ रहे हैं किसने तोड़ा किसने तोड़ा। फिर राम और लक्ष्मण जो अपने बात कर रहे हैं, इनकी तीनों के बीच की बातचीत ही हमारे पाठ्यक्रम में है, इसको हम पढ़ेंगे। तो शुरू होता है पाठ्यक्रम। देखिए
कि नाथ संबुधन भंजनिहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। परशुराम ने पूछा किसने तोड़ा, किसने तोड़ा है धनुष, किसने तोड़ा? तो कहा राम ने कि नाथ संबुधन भंजनिहारा। संबुधन मतलब शिव का धनुष, शिव के धनुष का भंजन करने वाला, यानी शिव के धनुष को तोड़ने वाला हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, कोई आपका दासी होगा। फिर आयसु काह कहिन किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही। तो राम जी ने कहा कि प्रभु कोई आपका दास ही होगा, कि बताइए उसके लिए क्या आज्ञा है। आयसु काह कहिन किन मोही, क्या आज्ञा है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। इतना सुने और सुन रिसाए बोले मुनि कोही, क्रोधित होके, क्रोधित मुनि, कौन क्रोधित मुनि? परशुराम। बोले, क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो है जो सेवा करे, सेवक वो है जो सेवा का काम करे। तुमने दुश्मन का काम किया। वो कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी अरि करिय लड़ाई। फिर ये कहते हैं कि सुना हूं राम जय शिव धनु तोड़ा। क्या, किसने कहा? किसने कहा? परशुराम ने कहा। परशुराम ने क्या कहा? कि सुना हूं राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जिसने भी, राम तुम सुनो, ये जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। अब सहस्त्र बाहु कौन थे? ये कहानी मैंने आपको अभी सुनाई। उनके समान वो मेरा शत्रु है। कौन? जिसने ये शिव धनु तोड़ा है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, तो या तो उसको समाज अलग कर दे, जो समाज यहाँ है, समाज किसका? जो राजाओं का यहाँ समूह बैठा है, ये उसको अलग कर दे। नत मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो जितने राजा हैं वो सारे मारे जाएंगे। ये किसने कहा? परशुराम ने कहा। कहां कहा? उसी सभा में कहा कि सो बिलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। और सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। इतनी बात सुन के लक्ष्मण जी थे मुस्कुरा दिए। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर माने। गुस्से से एकदम परशुराम से बोले कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना श्री सिक्की न गोसाई। हमने तो भाई साहब बहुत सारी धनुष तोड़ दी, ऐसा गुस्सा तो हम पे किसी ने नहीं किया। यह धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाए कहे भृग कुल केतु। हमने बचपन में इतनी सारी धनुष तोड़ दी, हम पर तो कभी इतना क्रोध किसी ने नहीं किया, इस धनुष पर आपको क्या ममता हो रही है? जैसे इतना लक्ष्मण जी ने कहा, परशुराम ने कहा सुन रिसाए कहे भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु कौन? भृगुकुल केतु कौन? परशुराम। परशुराम कहते हैं क्या कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तहि न संहार, धनुहि सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। हे मूर्ख बालक, तू जो है अपने काल के वश में है, इस वजह से अपनी जबान को संभाल कर बात नहीं कर पा रहा है। पूरे विश्व में जो विख्यात ये शिव का धनुष है, उसको तो छोटी सी धनुष के बराबर कह रहा है। ये किसने कहा? परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से कहा। तो चूंकि जो है यहां तक अभी कहानी है, ठीक है, ये पहले बार की कहानी है। अब चूंकि वीडियो जो है हो गया है 9 मिनट का, 9 से 10 मिनट का वीडियो हो गया है, तो अब जो है बाकी का जो वीडियो है वो हम अगले पार्ट में बनाएंगे। ठीक, तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार।